दोहावली का अगला प्रकरण राम महिमा की अज्ञेयता है। तिल पर राखे उ सकल जग, विदित बिलोकत लोग, तुलसी महिमा राम की कौन जानवे जोग। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी की महिमा को पूर्ण रूप से जानने का अधिकारी कौन है, अर्थात कोई नहीं है। उन्होंने आँख के काले तिल पुतली पर सारे जगत को रख दिया। इस बात को सब लोग जानते हैं और प्रत्यक्ष देखते हैं। आँखों का छोटा सा तिल यदि बिगड़ जाए तो इतना भारी विस्तृत जगत जरा सा भी नहीं दिख पड़ता। आँखों की पुतली जो होती है, छोटा सा काला काला और निया, उसी में सारा जगत समाया है। अगर पुतली सही है तो सब कुछ दिखता है, पुतली बिगड़ जाए तो कुछ नहीं दिखता, दुनिया निस्तार है। ये भी तो चमत्कार है भगवान। पर अगर पुतली में हो जाए मोतियाबिंद तो कुछ नहीं दिखाई देता। जगत इतना बड़ा है पर दिखता नहीं है। वैसे ही राम को जानने पहचानने की कोशिश में सुख है। पूरी तरह से तो कोई जान नहीं सका, देवता भी नहीं जान सके, इंसान कैसे जाने। आज यहाँ तो सबको मोतियाबिंद कम या ज़्यादा हुआ पड़ा है। पैदा लेते ही बच्चे को अहंग की बिंदी आनी शुरू हो जाती है, जो बड़े होते होते विशाल वटवृक्ष बन जाता है। दोहावली का अगला प्रकरण सोरठा का है। श्री राम जी के स्वरूप की अलौकिकता। राम स्वरूप तुम्हार वचन, अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम का। गोस्वामी जी कहते हैं, हे राम जी, आपका स्वरूप वाणी की अगोचर और बुद्धि से परे है। इस स्वरूप को न कोई जान पाया है, न बखान कर सकता है, न उनका पार ही पा सकता है। इसलिए वेद सदा नेति नेति कहकर उसका वर्णन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के राम परमात्मा है, पर ब्रह्म परमेश्वर है। वह लौकिक नहीं है, अलौकिक है। उपनिषदों में जो ब्रह्म का वर्णन किया है, जो ब्रह्म की बात बताई है, जो ब्रह्म की चर्चा की है, जो ब्रह्म के बारे में विमर्श प्रस्तुत किया है, ब्रह्म के स्वरूप के बारे में, परमेश्वर के स्वरूप के बारे में, जैसे केनोपनिषद में वर्णन है। यक्ष देव आए तो वायुदेव और अग्निदेव उनको नहीं समझ सके। फिर ब्रह्म विद्या रूपनी माता हेमवती आई और उन्होंने उनको बताया। गोस्वामी जी के राजा राम ब्रह्मांड के राजा राम है। इसलिए तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है, उस कोटि का भी किसी ने लिखा है। राम कथा वो तमिल में है, कंबन ने लिखी है। इसकी चर्चा रमन महर्षि ने भी की है। वो अद्भुत है। अद्भुत इसलिए नहीं कि राम कथा अद्भुत है, अद्भुत इसलिए है कि साधना, योग, अध्यात्म के जितने भी मार्ग हैं, उनकी गूढ़ता, रहस्य, उनकी उपलब्धियां, उनकी अनुभूतियां सब उसमें पिरोई हुई। साधन, साध्य और साधना सब पिरोई हुई है। गोस्वामी जी की जो राम कथा है, अगर संस्कृत में लिखी जाए, कथा स्वरूप है वो वाल्मीकि जैसा है। जो राम कथा है वो अगर संस्कृत में लिखी जाए तो कथा स्वरूप है वो वाल्मीकि जैसा है। पर उसका जो अलौकिक रूप है वो योग वासिष्ठ की तरह, कंबन की तरह है। इस दोहे में भी यही बात है, इसलिए ये बात कही। निगम मतलब वेद, आगम मतलब तंत्र। प्रभु आपकी कथा को तो वेद बखान करते हैं, वेद देवों के और ईश्वर के दार्शनिक स्वरूप का बखान करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, निगम भी यानी वेद भी न इति न इति नेति नेति कह रहा है। नेति मतलब ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, कोई कह नहीं सकता, कोई कह नहीं पाता। राम का स्वरूप वचन से, वाणी से परे है, अगोचर यानी इंद्रियों से परे है, बुद्धि पर यानी बुद्धि से परे है, अभिगत यानी जो घटना कही न जा सके, जिसको बखान नहीं किया जा सकता यानी घटना से परे। कुल मिलाकर जिसके बारे में कुछ कहा न जा सके, ठीक वही बात जो उपनिषद कहता है कि परमात्मा के स्वरूप को बताया नहीं जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है। राम की अलौकिकता यही है कि राम अनुभव में आते हैं, वह भी शुद्ध बुद्धि में, शुद्ध जीवन चेतना में, अभिव्यक्ति में नहीं आते। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है कि भगवान अनुभव में तो आते हैं लेकिन अभिव्यक्ति में नहीं आते। जो जान रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, पर कह नहीं सकते, बता नहीं सकते, कितनी अद्भुत बात है। भक्त को भगवान का अनुभव तो हो रहा है लेकिन कथन में नहीं है, अभिव्यक्ति में नहीं है। गोचर, गो मतलब इंद्रियां, ज्योतिष में कहते हैं गो मतलब प्रकाश की किरण, ये वेद में भी कहते हैं। चर मतलब सामने, दृश्य, पर यहाँ इस दोहे में गोचर मतलब इंद्रियों के सामने, इंद्रियों के दृश्य। ज्योतिष में जो वर्तमान है उसे गोचर कहते हैं। जो भगवान का स्वरूप इंद्रियों को जो दिखाई देता है वो नहीं है, उससे परे है, यानी अगोचर है, अलौकिक है। अभिव्यक्त कैसे करेंगे? वाणी से कहेंगे, आंखों से देखकर करेंगे, पर ये सब सीमित है और परमेश्वर असीमित है। तो भगवान अभिव्यक्ति में नहीं आते, अनुभूति में आते।